नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पूर्व जन्म राजा नल दमयंती की कहानी। किसी समय आबू पर्वत के पास आहुला नाम का एक भील रहता था। उसकी परम सुंदरी स्त्री का नाम आहुला था। वह बड़ी पवित्रता तथा धर्मशील थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े शिव भक्त तथा अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने ये यति मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उन दोनों के घर पर जा कहने लगे, भील तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर यहीं रुकना चाहता हूँ। क्या तुम दया कर एक रात मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान दे सकते हो? इस पर भील ने उसके भीमकाय शरीर को देखकर कहा, स्वामी मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर निराश वे यति चलने को ही थे कि उस पर भील की स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वामी यति को लौटाए नहीं, तन की गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए, ऐसा उचित नहीं होगा, इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रुक जाइए। मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। उस भील ने मन में सोचा, बात तो यह ठीक ही कहती है, लेकिन इसको बाहर रखकर घर में मेरा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह अबला है। अंततः उसने यति तथा अपनी स्त्री को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। दुर्भाग्य से भील दंपति की वह आखिरी रात थी। थोड़ी रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने घर के बाहर बैठे उस भील पर भयानक आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातःकाल होने पर यति और उस भील की स्त्री बाहर आए तो भील को मरा हुआ देखा। यति इस पर बहुत दुखी हुए, पर उस भील की पत्नी ने अपने आंसू छिपाते हुए उसने कहा, महाराज इससे दुखी मत होइए, ऐसी मृत्यु तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। अब मैं इसके साथ सती होने जा रही हूँ, इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उसने अपने पति को चिता पर रखा और स्वयं भी उसी अग्नि में विशिष्ट होने के लिए तैयार हो गई। इस समय भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि अपने आयुधों के साथ वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर ध्यान मग्न हो गई। राजा नल का जन्म। इस पर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम दोनों का साथ चिर स्थायी होगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विद्र देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी वहां हंस के रूप में होगा और यही तुम दोनों। धर्मराज युधिष्ठिर के विशेष आग्रह करने पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें नल दमयंती की कथा सुनाई, जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार से थी। पांडु पुत्र किसी समय में निषद देश में वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उसके पश्चात उसके पुत्र युवराज नल एक बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदक एवं ब्राह्मण भक्त राजा सिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। सम्राट नल स्वयं अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। बड़े भाई का सहयोग कराएगा, वहां तुम दोनों असीमित सुखों का भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ही भगवान शंकर वही अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यह दोनों भील दंपति नल दमयंती के रूप में जन्म लिए। नल दमयंती की कथा सनातन धर्म के महाकाव्य और विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में राजा नल और उसकी प्रेमिका दमयंती की बड़ी रोचक कथा आती है। एक बार श्रेष्ठ पांडुपुत्र वीर एवं बेताल उन्होंने सिद्ध किए थे। कहते हैं कि बिजली की गति से वे शस्त्रों की बौछार करते थे और अपने शत्रुओं को संभलने का मौका ही नहीं देते। क्षत्रिय सम्राट नल अत्यंत वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी तो थे ही, किंतु उनमें एक बड़ा भारी दुर्गुण था। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ शौक था।
उसी कालखंड में उनके राज्य से कोई सनाधिक कोस दूर विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भीमसेन की कन्या दमयंती विलन यौवन की समामिनी एवं रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उज्जैन एवं सुडौल वक्ष स्थल तथा मनोहर कटिल प्रदेश अप्सराओं को भी लज्जित करते थे। उनके बुद्धि विवेक को देखकर विद्वान भी चकित हो जाते थे। देवियों और यणियों में भी वैसे ही अद्भुत रूप सुंदरी कन्या कहीं नहीं देखने में नहीं आती थी। उन दोनों कितने भी भद्र पुरुष एवं स्त्रियां विदर्भ देश से निषद देश में अपने कार्य के चलते आते जाते राजा और नल के सामने भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। भी नल के सामने ही सब गुण संपन्न और पराक्रमी थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान शोक में उनका शरीर दुर्लभ एवं क्रांतिशीर्ण होती जा रही थी। फिर उन्हें अपनी सेवा व आतिथ्य सत्कार से दमन ऋषि को प्रसन्न कर लिया और उसने वरदान स्वरूप 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी पुत्री का नाम उन्होंने रखा दमयंती। इसी प्रकार से निषद देश से विदर्भ में जाने वाले लोग भी थे, जो दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चित्रण का विवरण करते। कुछ काल बीतने पर इस प्रकार से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम का बीज अंकुरित हो ही गया। देवयोग से एक दिन की घटना है। राजा नल अपने महल के सरोवर में कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देखा। उन्होंने ठिठोली वंश एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्य प्राणी में उनसे कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा विवरण करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। सम्राट नल सत्ते में आ गए, क्योंकि उस हंस ने उसके अंतर्मन में बसी हुई उसकी प्रेमिका को पहचान लिया था। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा लेकर वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने राजमहल के सरोवर के उन हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों के पास जाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दंपति, निषद देश में एक नलराम का राजा है। वह देवताओं में श्रेष्ठ है, निश्चय कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में तो उसके समान सुंदर एवं तेजस्वी और कोई नहीं है। वह तो मानो साक्षात कामदेव ही है। यदि तुम उसकी अर्धांगिनी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। वे हंस लगातार दमयंती से ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने दमयंती से कहा, अब हम लोगों ने देवलोक, गंधर्वलोक, मनुष्य लोक, नागलोक और पाताल लोक को भी घूमकर देखना है। नल के समान सुंदर पुरुष देखने में कहीं नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रतन हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी साक्षात रति और कामदेव की जोड़ी के समान होगी। दमयंती ने हंसते हुए उन हंसों से कहा, ओ हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद हंसों ने निषद देश में लौटकर सम्राट नल से दमयंती का सारा संदेश कह दिया। हंसों के जोड़े के जाने के पश्चात दमयंती सम्राट नल की कल्पनाओं में खो गई। हंसों के मुख से सम्राट नल की कीर्ति गाथा सुनकर वह उससे प्रेम करने लगी थी। वह इतनी अधिक प्रेमासक्ति हो गई कि वह दिन रात उसका ही ध्यान करती रहती। वियोग में शरीर दुर्लभ और क्रांतिशील पड़ने लगी थी। उनकी दीन अवस्था को प्राप्त हुई। वह सखियों से भी कट्टी कट्टी सी रहने लगी थी। वह किंतु उसकी सखियां उसकी इस अवस्था से परिचित थी और उनसे रहा न गया। उन्होंने विदर्भराज से निवेदन किया कि महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। आप
यथाशीघ्र उसका स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित कदम उठाइए। राजा भीमसेन पहले से ही इस संबंध में गंभीर थे। उन्होंने अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के संबंध में बड़ा विचार किया, राजवेद से विमर्श किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए यथा शीघ्र इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने दूर देश के राजाओं को भी स्वयंवर का नियंत्रण पत्र भेज दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि निपतियों को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के निपत सम्राट हाथी, घोड़े और रथों की दावनी से पृथ्वी को मूर्छित करते हुए सच-धज विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमसेन ने सबके स्वागत सत्कार की समूची व्यवस्था कर दी थी। देवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। विभिन्न स्वर्गों के इंद्र आदि समेत सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहन सहित विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। उधर सम्राट नल के चिंत और पहले से ही दमयंती ने हर लिया था। उन्होंने भी जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। अलग अलग लोक के देवताओं ने अपने शवरक से विमान द्वारा उतरते समय देख लिया था कि कामदेव के समान सुंदर और बलिष्ठ देहयष्टि वाले नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान क्रांति और कोलातर रूप संपत्ति से वे देवतागण भी संबंध हो गए। उन्हें लगा कि मनुष्यों में यह कौन है जिसके रूप और यौवन के सामने देवतागण भी मलिन दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ी देर के आपस के वार्तालाप के पश्चात उन्हें पहचान लिया कि यह सम्राट नल है। इसके पश्चात उन देवताओं ने अपने अपने विमानों को आकाश में ही स्थिर कर दिया और नीचे पृथ्वी पर उतरकर नल के सामने आ गए और उन्हें कहा, हे सम्राट नल, आप बड़े सत्यवर्ती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बन जाएं। नल ने अपनी असहमति प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है, करूँगा। फिर उनसे पूछा कि महाभाव, आप कौन लोग हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हम लोग देवगण हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से आग्रह किया कि सम्राट, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण और अग्नि, यम देवता तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। इनमें से जो तुम्हें पसंद आए उस देवताओं को पति के रूप में स्वीकार कर लो। सम्राट नल ने एक उड़ती हुई दृष्टि सभी देवताओं पर डाली और नमस्कार की मुद्रा में विनम्रता पूर्ण उनसे कहा, हे देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिसकी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला इसको कैसे तोड़ सकता है और उसके सामने जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है? यह आप लोग को स्वयं सोचना चाहिए। आप लोग कृपा इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्ग निष्कट कीजिए। सम्राट नल के ददत्त तेज के आगे सभी देवता मार्ग से हट गए। राजा नल का विवाह अंततः वह घड़ी आई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ और वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने कईयों को आश्चर्य में डाल दिया। वास्तव में अब तक बहुत सारे नरपतियों में यह बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल की बलिष्ठ एवं अत्यंत सुंदर दृष्टि के आगे तो देवता भी मलिन दिखाई पड़ते थे, तो मनुष्य की बात ही क्या। इन्हीं सब कारणों से उन स्वयंवर में न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी सम्राट नल का रूप धारण कर आए।
अब स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी लोगों के साथ साथ विद्रभ, नरेश, भीमसेन भी परेशान थे कि असली नल कौन सा होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने उनसे अंततः चक्षुओं से ही अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती को इस प्रकार से अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते देखकर समस्त देवताओं ने भी उन दोनों का अभिवादन किया और धरती के नरपतियों ने उनका अभिनंदन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया था। नव दंपति को देखकर इंद्र समेत सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद, नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती एक दिव्य स्त्री थी। पवित्रता स्त्रियों में वह शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। कालानुक्रम में दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और दिव्य मानवीय गुणों से संपन्न थे, किंतु समय सर्वदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा और पुण्य लोग थे, किंतु उनमें एक प्रबल दोष था, धूर्त यानी जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल के अलग रहता था। यद्यपि पुष्कर स्वयं व्यसनी था एवं नील से भयंकर ईर्ष्या करता था, किंतु नल के मन में उसके प्रति कोई दुराभाव नहीं था। भाग्य ने पलटा खाया और पुष्कर ने उन्हें द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। खेल प्रारंभ हुआ। भाग्य अंततः प्रतिकूल हो रहा था और नल इसका अनुमान तक न लगा सके। उस द्रुत क्रीड़ा में नल हारने लगे। उनका सोना चांदी रथ राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने थोड़ा अनुमान लगा लिया था। उन्हें प्रतिकूल समय जानकर तत्काल अपने दोनों बच्चों को विद्रभ देश की राजधानी कुंडीलपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के सारे आभूषणों को उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। उनकी धर्मपत्नी दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। दोनों नगर के बाहर वन में आकर रहने के लिए एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका, किंतु वे पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रहा। नल का भाग्य प्रबल रूप से प्रतिकूल होता जा रहा था। नल अपनी उपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में अपना तन छिपाए आराम कर रहे थे। दमयंती को थकान के कारण नींद आ गई। इसी समय राजा नल के मन में विचार आया, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। जब तक मैं इसके साथ रहूंगा ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता और पुत्रों के पास चली जाएगी। ऐसा विचार कर उन्होंने तलवार से दमयंती की आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। दुखों की अधिकता से नल पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने कर्तव्यों पर अत्यधिक पछतावा हो रहा था, किंतु नल ने अपने आप को संभाला और प्रण किया कि वो अपनी प्राण प्रिय पत्नी, अपने पुत्रों तथा अपने राज्य को वापस लेकर रहेंगे। उधर जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण क्रंदन करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की खोज में अचानक एक विशाल काय
अजगर के सामने चली गई और अजगर उसे निकलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक बहेलिये ने उसे अजगर का निवाला होने से बचाया, किंतु वह बहेलिया स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा, किंतु दमयंती ने उसे धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपनी पति राजा को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो इस पापी बहेलिये के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही वह बहेलिया मृत्यु को प्राप्त हो गया। काल चक्र का पहिया घुमा। देव योग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदिस नरेश सुबाहु के पास पहुंची। राजा सुबाहु विद्रराज भीमसेन के मित्र थे। उन्होंने नल और दमयंती की दुर्दशा की कहानी सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ, साथ ही इस बात का संतोष भी हुआ कि अब दमयंती अपने पिता के महल में सुरक्षित पहुंच जाएगी। उन्होंने दमयंती को यथाचित सम्मान के साथ उसके पिता के पास पहुंचा दिया और नील की खोज में अपने गुप्तचर विभाग को लगा दिया। अंततः दमयंती के सत्यु के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और उसके सौभाग्य का सितारा चमका। राजा नल को उसका राज्य भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, आज की मेरी ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। ऐसी ही अनमोल और अनोखी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।